अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मोहतरम सामईन, तारबागान धुलियान डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद और उसके अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए मोहतरम सामाईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक बर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, इस वक्त हमारे प्यारे और महबूब मुल्क
हिंदुस्तान के जो हालात हैं, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, वो ऐसे हालात हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं किया जा सकता। हम ये भी जानते हैं कि हमारे मुल्क की इस वक्त बड़ी बड़ी संस्थाएं और तंजीमें इस वक्त कैप्चर कर ली गई हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो कंडीशन, जो हालत है, उन हालात को बताने वाले जो हमारे देश का चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया, वो इस वक्त किसी एक फर्द के सामने और किसी एक पार्टी के सामने सजदा रेज है, नतमस्तक है, नाक रगड़ रहा है। सच्चाई बताने वाले ही जब झूठ को छिपाएंगे और झूठ बोलेंगे और सच्चाई को छिपाएंगे, तो फिर उस मुल्क को बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद ये बात सामने आएगी, क्योंकि सूरज को बदलियां छिपा तो सकती हैं, लेकिन सूरज को चमकने से रोक नहीं सकती। सच्चाई को कुछ दिन तक दबाया तो जा सकता है, लेकिन सच्चाई को मारा नहीं जा सकता है, वो खत्म नहीं हो सकती है। इतिहास और हिस्ट्री और तारीख हमें यही बताती है कि जब सारी चीज़ें कैप्चर कर ली जाएं, तो फिर किसी मौके पर फिर देश का और देशवासियों का विद्रोह जब होता है, तो फिर बड़ी बड़ी संस्थाएं और ताकतें अपने आप को नहीं बचा पाती हैं, और हमारा ये मुल्क, हमारा ये देश उसी तरफ जा रहा है। जरूरत है इस वक्त इस्लाम की तालीमात को आम करने की और दुनिया के हर मसले का हल इस्लाम की रोशनी में तलाश करने की। वो हम उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने कल एक प्रोग्राम में कहा था मोहब्बतपुर के कि इंसानियत का और मानवता का सबसे ज्यादा एहतराम अगर किसी मजहब के अंदर है तो वो इस्लाम के अंदर है। सबको एक साथ लेकर चलने की दावत अगर कोई देता है तो वो इस्लाम देता है। अब ये क्या सिस्टम लेके बैठ गए भैया, सबसे बाद में आए और सबसे आगे आना चाह रहे हैं। वो इस्लाम देता है। ये नारे तो बहुत नए लग रहे हैं, आज के जमाने में लग रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, और अब झूठ की मंडी में एक और सब्जी आ गई है, सबका विश्वास। ये तो मंडी है, लेकिन सबका साथ,
सबका विकास और सबका विश्वास का नारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। सबको साथ लेके चलते थे, सबके कारोबार तरक्की करे, सबका विकास हो और सबका दिल जीता जाए। विश्वास का मतलब क्या है? दिल जीतना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके दिल जीते और इन तीनों चीजों के लिए मेन चीज होती है रहम, कृपा और दया। अगर किसी इंसान के अंदर से रहम या रहमत निकाल ली जाए तो वो न तो सबको साथ लेकर चलेगा, न सबका विकास करेगा और ना ही सबका दिल विश्वास के जरिए जीत सकेगा। इन तीनों चीजों के लिए कृपा और दया और रहमत का होना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों चीजों को साथ में लेकर चलने वाले नबी को एक शॉर्टकट में एक शब्द कह दिया है। बस वो लफ्ज क्या है नबी के लिए? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लफ्ज रहमत में ये तीनों चीजें आ गई और हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पूरे विश्व के लिए और पूरी दुनिया के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। जिसके अंदर रहमत होगी उसको बुरा लगेगा। एक इंसान रास्ते में पिट रहा है, जालिम शख्स होगा, वो कहेगा पिटने दो, मरने दो, हमारे बाप का क्या जा रहा, हमारा हम थोड़ी पिट रहे हैं। लेकिन जिसके दिल में रहम होगा वो अगरचे कुछ ना कर पाए लेकिन उसको बुरा जरूर लगेगा कि देखो कितने जालिम लोग हैं, बेचारे निहत्थे इंसान को मार रहे हैं। हत्तल वुसात वो उसको बचाने की कोशिश भी करेगा क्योंकि उसके अंदर रहम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम का हाल क्या था वो आपको इस वाक़े से लग सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इस वाक़े को बयान किया कि पहले जमाने के अंदर एक औरत थी। बुखारी और मुस्लिम के सफ़हात पर इस वाक़े को देख सकते हैं आप कि पहले जमाने के अंदर एक औरत थी, नमाज और रोजे की तो बड़ी पाबंद थी लेकिन उसके अंदर रहमो करम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने एक बिल्ली को पकड़ लिया। ये वाक़े सुने होंगे आपने अपने उलमा से, लेकिन मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले इन वाक़यात को लाकर आपका एक मिजाज बनाना चाहता हूं कि आपको आइडिया हो, अंदाजा हो। उस बिल्ली को बांध लिया और उसको भूखा और प्यासा रखा, न खाना देती थी न पानी देती थी। खाना पानी नहीं देती थी कि वो जिंदा रहे और उसको छोड़ती भी नहीं थी कि वो जंगल में चला जाए और शिकार करके अपना पेट पाल ले। कीड़े मकोड़े खाकर वो अपना पेट पाल ले। 3 दिन तक उसने बिल्ली को बांध के रखा। ये क्या कर रहा है? क्यों? ये कैसे खराब हो गया था? ठीक है, ठीक है। 3 दिन तक उसने बिल्ली को भूखा और प्यासा रखा और आखिरकार बिल्ली भूख से मर गई।
जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इस जुमले को सुनिएगा पहले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया। फदखलतिन नार, ये औरत कहां गई? जहन्नम के अंदर। एक बिल्ली को भूखा और प्यासा रखकर मरने पे मजबूर कर दिया, कहां गई? जहन्नम। ये जुमले किसकी जबान से निकल रहे हैं? रहमतुल लिल आलमीन की। इन जुमलों को बताकर नबी अकरम क्या बताना चाहते हैं? जरा ये जुमले वो लोग सुने जिनकी भाषा है ठोक दो, मार दो, फोड़ डालो। और बदकिस्मती से वो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जिस कुर्सी पर बैठे वो कुर्सी भी बद्दुआ देती होगी कि हमको भी नापाक कर दिया इसका वक्त। जिनकी भाषा ये है, ये इस्लाम का पैगाम है उन लोगों के लिए कि अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं कि औरत कहां गई? जहन्नम में। क्या बताना चाहते हैं लोगों को? कि जानवरों तक पर जुल्म नहीं होना चाहिए। जो इस्लाम जानवरों तक पर जुल्म करने से मना करता हो, वो इंसानों पर जुल्म करने की इजाजत कैसे देगा? और इसके बरक्स एक और वाकया सुनिए, अपने जहन में बिठाइए। एक तवाइफ थी, बताने की जरूरत तो नहीं, इतना तो समझते होंगे। जिस्म बेचने वाली, जो उसको पैसा दे वो उसकी। तो तवाइफ थी। हदीस के अंदर लफ्ज आया है फाहिशा, बदचलन। इस औरत का काम ही यही था, पैसा लेती और जिस्म देती। ये गुजर रही थी अपना कोई कस्टमर ढूंढने के लिए कि कोई मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, अपने बच्चों का पेट पाल ले, शाम का खाना मिल जाए। लेकिन इसकी नजर एक कुएं पर गई। क्या देखती है कि कुएं के पास एक कुत्ता है जो अपनी जबान बाहर निकाला हुआ है और पानी की तलाश में कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। इस तवाइफ को उस कुत्ते के ऊपर रहम आ गया। क्या बैठ जाओ भाई। पता नहीं किसको देखने ऐसा किया। अच्छा, लग रहा कि यूपी से तो नहीं भेजा गया हमको ढूंढने के लिए। एक बार कर लीजिए, आपको जिसको जो करना हो एक बार करो, बार बार डिस्टर्ब ना करो। आप भी ज्यादा फोटो खींच रहे हैं, आप मत खींचिए। लाओ हम कर लेते, चलिए। जो पीछे आया उसके पीछे ही लगेगा। चलिए। उस औरत को उस कुत्ते के ऊपर रहम आ गया। हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत ने, एक हदीस में आता कि उसने अपनी ओढ़नी, अपना दुपट्टा उतारा, और एक हदीस में आता कि उस औरत ने अपना मोजा, सॉक्स, मोजा उतारा। बहरहाल दुपट्टा हो या मोजा, उसने उसको एक रस्सी से बांधा और उसको पानी में डाला, कुएं में डाला, और उसको पानी से भर लिया। यानी पानी उसके अंदर जज्ब हो गया। जब उसने उसको खींचा तो उसने कुत्ते के पास लाकर उसको निचोड़ दिया। कुत्ते ने जबान से चाट चाट कर पानी को पी लिया, और वो उस वक्त तक ओढ़नी को या दुपट्टा, सॉक्स को डालती रही जब तक कुत्ते की प्यास बुझ नहीं गई और वो चला नहीं गया। कौन थी? तवाइफ। कौन थी? बदचलन। लेकिन कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं
कि ये औरत मरी, अल्लाह को उसकी ये नेकी पसंद आ गई, ये कहां दाखिल कर दिया इसको, दखलतिल जन्नह, इस औरत को जन्नत दे दी। अल्लाह के नबी इस वाक़े को बताकर क्या बताना चाहते हैं कि बुरे से बुरा इंसान भी अगर उसके अंदर रहमत है, इंसानियत है, एक दूसरे पर रहमो करम करने का जज्बा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी जज्बे की कदर करता है। मेरे अल्लाह के हुकूम में कोई कमी है अल्लाह माफ कर सकता है, नमाज रोजे में कमी हुई अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन उसने मेरी मखलूक पर रहम किया, अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। पता चला कि नमाज और रोजा, और दूसरे शब्दों में कह दूं पूजा पाठ, बने रहो भगवादारी और बने रहो मौलाना जर्जीज की तरह न मुल्ला, अगर रहमो करम नहीं है तो सब बेकार है। आओ इस्लाम की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में देखो कि इंसानियत सबसे ज्यादा किस मजहब के अंदर पाई जाती है। आज हिंदू मुसलमान की बात नहीं, आज इंसानियत की बात कर रहा हूं। हर आदमी कहता है ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हमारा धर्म इंसानियत, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत। अच्छा, ये आपको किसने बताया है? ये भी तो किसी धर्म की तालीम है। इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए। जिस धर्म ने इंसानियत को सबसे ज्यादा उजागर किया है और जिस मजहब ने इंसानियत का सबसे ज्यादा सबक दिया है और पढ़ाया है, वो मजहब है इस्लाम। इंसानियत, जिस मजहब का उसूल ये है वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सोया रहे। पड़ोसी कहा है, मुसलमान नहीं कहा है कि जिसका पड़ोसी मुसलमान। अब पड़ोस में रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या यहूदी हो या ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये पता लगाएं कि उसके बच्चों ने खाना खाया या नहीं, वो हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं सोया है, उसके घर में चूल्हा जला या नहीं। इंसानियत की इतनी बड़ी तालीम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि जिसका पड़ोसी अगर भूखा सो गया, तुम रात में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे, पढ़ते रहो तहज्जुद, फजर की नमाज तुमने जमात के साथ पढ़ ली, पढ़ते रहो, एक नहीं 1 लाख रकातें पढ़ डालो, तहज्जुद गुजार बन जाओ, सर्दियों की ठंडी रातों में उठने ही क्यों न लगो। लेकिन अगर पड़ोसी का ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं आया और भूखा सो गया तो तुम मोमिन नहीं। अब्दुल्ला इब्ने उमर के घर अकीका हुआ, हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला के घर में अकीका हुआ, कोई बेटा पैदा हुआ तो वो उस बच्चे का अकीका कर रहे थे। बकरे ज़िबा कर दिए गए, जो 2 जानवर ज़िबा किए जाते हैं अकीके के मौके पर लड़के की, उसमें ज़िबा कर दिया। जब वो जानवर खरीद कर लाए तो अपने घर वालों से कहा, देखो जब इस बकरे का जानवर का गोश्त बनकर तैयार हो जाए तो तुम मेरे पड़ोसी, उनका पड़ोस में यहूदी रहता था, उस पड़ोसी को, इस यहूदी को जरूर पहुंचा देना गोश्त। फिर एक दिन आया अकीके का, उन्होंने जानवर को ज़िबा कर दिया। ज़िबा करने के बाद कहा कि देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर दे देना। एक आदमी आया, उसने जानवर की खाल उतार दी। जब खाल उतरने लगी और खाल उतर गई, फिर हजरत अब्दुल्ला घर में आए, कहा देखो जब खाना बन जाए तो पड़ोसी को जरूर दे देना। फिर वो गोश्त बनाने वाला उसकी बोटियां करने लगा, बड़े बड़े टुकड़े नहीं, बोटियां करने लगा। जब गोश्त की बोटियां हो चुकी तो उन्होंने कहा देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। गोश्त की हांडी जब
चूल्हे पर रख दी गई तो ये फिर बाहर से आए अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी बीवी से बोले, देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। बीवी को गुस्सा आ गया, आ ही जाएगा, कोई बात बार बार जब कोई कहेगा तो गुस्सा तो आ ही जाएगा। अरे ये बच्चा पैदा होने से लेकर अब तक एक ही रट लगा रहे हो, पड़ोसी को दे देना, पड़ोसी को दे देना, पड़ोसी को दे देना। अरे सुन लिया, कितनी बार कहोगे? हाँ हाँ मालूम है दे देंगे, पकने तो दो। तुमने तो हथेली पर आम जमा कर रख दिए। बकरा लाए तो कह रहे पड़ोसी को दे देना, जब ज़िबा हो गया फिर कह रहे पड़ोसी को दे देना, जब खाल उतरने लगी तो बोल लो पड़ोसी को दे देना, जब बोटियां होने लगी तो कह रहे हो पड़ोसी को दे देना, जब चूल्हे पर हांडी रख दी फिर कह रहे हो पड़ोस। अरे दे दूंगी, सुन लिया है, मैं आपकी बीवी हूं, आपकी बात मानूंगी। तो कहते डांट क्यों रही हो? कहा डांटूंगी नहीं। अरे सुन लिया कितनी बार? अरे मैंने कभी मना किया आपको? कहा नहीं मना तो नहीं किया, तो बार बार क्यों कह रहे हैं आप? कहते मेरी बीवी नाराज मत होइए, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमे के खुतबे में, जुमे के दिन मिंबर पर खड़े थे, अल्लाह के नबी वो खुतबा दे रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए, इतने हुकूक बताए, इतने हुकूक बताए कि मुझे डर लगने लगा। सब कुछ तो बता दिया, अब रह क्या गया है? अब तो इतना रह गया है कि जब तुम मरो तो तुम्हारी जमीनों जायदाद में से भी पड़ोसी का हक है। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये ना कह दे अल्लाह के नबी सारे हुकूक तो बता चुके, अब इतना ही कहना बाकी रह गया। अब डर लग रहा था, जुमे का खुतबा भी खत्म नहीं हुआ। अल्लाह के नबी अब आगे चल के ये ना कहते कि जब तुम मरो तो जमीन का इतना इतना तुम्हारे घर में, इतना इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं कहा, इतना हक बताया कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं जमीन और जायदाद में से भी पड़ोसी का हक ना बता दे मेरी बीवी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। फिर उसी खुतबे में अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रहे। ईमानदारी के साथ बताओ, इससे बड़ी इंसानियत का सबक और इंसानियत का लेसन और इंसानियत का पाठ कहां मिलेगा? यह है इंसानियत। मजहब से ताल्लुक नहीं है, धर्म से ताल्लुक नहीं है, पड़ोस में रहने वाला कोई भी हो। एक साहब बड़े परेशान थे, उनके घर में चूहे बहुत ज्यादा आते थे। सहाबी का वाकया बता रहा हूं मैं आपको, पढ़िए तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी की। वो बहुत परेशान थे कि मैं क्या करूं, रोज चूहे आते हैं और कभी कपड़ा काट जा रहे हैं, कभी गल्ला खा जा रहे हैं, कभी ये नुकसान कर जा रहे हैं, कभी ये नुकसान कर जा रहे हैं। तो उस सहाबी ने लोगों से मशवरा पूछा कि क्या करूं, ये मैं चूहों से बड़ा परेशान हूं। तो एक सहाबी ने मशवरा दिया कि एक बिल्ली घर में पाल लो। उन्होंने कहा यार ये बात तो सही है, बिल्ली पाल लेंगे, चूहे को देखेगी, बिल्ली झपटेगी और चूहे जो है चूहे को खा जाएगी, या डर के मारे चूहे भाग जाएंगे। वो बिल्ली ले भी आए, एक ही दिन रखी उन्होंने बिल्ली, सुबह से शाम तक, शाम को हटा दिया। लोगों ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों किया? कहा कि मैं सुबह बिल्ली को लाया, शाम तक चूहे ही नहीं आए। क्यों? का एक चूहे को बिल्ली ने मारा, सारे चूहे समझ गए कि अब बिल्ली इसमें आ गई। चूहों ने अपना रास्ता बदल दिया, अब आ ही नहीं रहे। और मैंने बिल्ली को इसलिए हटाया क्योंकि मेरे घर के चूहे बिल्ली के डर से कहीं मेरे पड़ोसी के घर में ना घुस जाएं। और अल्लाह के नबी ने यह फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने पड़ोसी के लिए और अपने भाई के लिए, अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। जब चूहों को मेरे घर में रहना मुझे पसंद नहीं है तो मेरे भाई के घर में या मेरे पड़ोसी के घर में घुस जाइए, मैं कैसे पसंद कर लूं? इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि बिल्ली मेरे घर में रहे और चूहे डर के मारे मेरे घर तो छोड़ दो मेरे पड़ोसी के घर में चले जाएं और पड़ोसी को वही नुकसान पहुंचा जो मुझे पहुंचा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, पड़ोसी का मकाम बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा मेरे घर को ही नुकसान पहुंचाने दो, मैं बिल्ली को हटा दे रहा हूं। इतना ख्याल रखा जाता था पड़ोसी का। हमारे यहां क्या होता है, कितनी बड़ी गलती की है आपने इन औरतों को इतना करीब जगह दे दी। औरतें
औरतें कभी जलसा सुनने आती ही नहीं है, ये क्लियर है। और फिर आप मर्दों के बीच में खड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल बीच में। अरे जब बीवी के आगे शौहर की नहीं चलती तो औरतों के आगे यहां मर्दों की चलेगी? ये चुप नहीं हो सकती है। ये आएगी तो अपनी चप्पल दिखा रही होंगी, कहां से लाई, मुर्शिदाबाद। दुपट्टा कितने का, साड़ी कितने की, चप्पल कितने की, चूड़ी, ये सिर्फ इसलिए आती हैं। और जलसा कराने वालों को दुआ देती हैं, कम से कम सहेलियों से मुलाकात तो, जलसा नहीं, सहेलियों से मुलाकात तो हो जाती है, और शॉपिंग भी हो जाती है, बैलून, जलेबी और दुनिया भर की चीजें, और झूले वूले लगे ही है माशाल्लाह। मिक्की माउस भी आया हुआ है, ऊलो छलांगो फला, सब अपने बच्चों को लेके जा भी रही हैं। और इसमें फोन पे बात भी हो जाती है, तुम जलसे में आ रही हो कि हाँ फला जगह मिलेंगे। ये सब चैटिंग पहले हो जाती है व्हाट्सएप में, जब फोन ने बहुत आसान कर दिया है मुलाकात का रास्ता, ये सब चीजें पहले से तय हो जाती, इतना करीब इनको कर दिया। लड़कियों में कुछ अगर वॉलंटियर हो तो इन औरतों को चुप कराएं, वैसे हमें उम्मीद तो है नहीं। देश का प्रधानमंत्री बड़ा समझदार है, उसने बीवी को रखा ही नहीं, वरना डिस्टर्ब होता, दिमाग खराब होता। जब वो आदमी अपनी पत्नी को नहीं रख रहा, वो जानता है कि हम डिस्टर्ब होंगे, तो तुमने इतना करीब जलसा कैसे रख दिया, मेरी समझ में नहीं आता। और जलसे में इतनी करीब औरतों को रख दिया। जिस औरत की जात से देश का चौकीदार तक डरता हो, तो मौलवी जर्जिस की हैसियत क्या होगी, तो आप समझ सकते हैं ना। तो अल्लाह के वास्ते इनका मुंह बंद कराओ। वैसे औरत एक ऐसा ट्रांजिस्टर है कि लाख इसका थूथड़ा बंद करो होगा नहीं। रेडियो का बटन बंद कर दो, रेडियो का मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन इसका मुंह लाख बंद करो होगा ही नहीं। एक मर्तबा किसी बादशाह ने ऐलान किया, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी तो थी नहीं, लेकिन बादशाह को किसी का झूठ पसंद ही नहीं आया। ये कोई झूठ है? तो एक आदमी आया लास्ट में, कहता मेरा भी झूठ सुन लो। का क्या? का मैंने आज ख्वाब में देखा है। ख्वाब तो सभी देखते हैं, अरे आगे तो सुनो। मैंने ख्वाब में देखा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है लेडीज ही लेडीज, औरत ही औरत बैठी हुई है। बादशाह ने कहा ये भी कोई बड़ा झूठ नहीं है, हो सकता है ख्वाब है, औरतों को देखा होगा। कि आप आगे नहीं सुनते, बीच में बड़बड़ बड़बड़ करते चले जा रहे। अरे आगे तो सुनो। मैंने आज ख्वाब में देखा और मेरी जहां तक नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं, और सारी औरतें खामोश बैठी हुई हैं, चुप बैठी हुई। क्या? सारी औरतें खामोश? कहीं हो ही नहीं सकता। का क्यों? का दो औरतें कहीं बैठ जाए तो खामोश नहीं रह सकती, तू कह रहे इतनी औरतें और सब खामोश, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया, उसने सबसे बड़ा इनाम दिया। तो औरतें खामोश हो ही नहीं सकती हैं। इसलिए आइंदा कभी जलसा करो तो इनको 1 किलोमीटर दूर इनका इंतजाम करो, ताकि ये जो कुछ भी चप्पल, कपड़ा, साड़ी जो भी दिखाएं, ये वहां दिखाएं, यहां ना दिखाएं। इनका मुंह बंद करवाइए भाई किसी तरीके से। तो ये इंसानियत का दर्स था, इंसानियत का दर्स। मेरे प्यारे साथियों, इस दर्स को हमें समझना चाहिए। इंसानियत की सबसे बड़ी तालीम अगर किसी ने दी है तो वो हस्ती है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आइए मैं आपको जरा लेके चलना चाहता हूं अबू दाऊद हदीस के सफहात पर, सैर कराना चाहता हूं आपकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत को जाना था। क़ज़ाए हाजत समझते हैं? लेटरीन, बैतुल खला। अल्लाह के रसूल को जाना था। उस जमाने में घर में तो बनते नहीं थे, ये तो आज चल रहा ना स्वच्छ भारत अभियान। उस जमाने में तो सब खेतों में और जंगलों में ही सब जाते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत के लिए, लेटरीन के लिए जंगल में जाना पड़ा। तो हजरत अबू सईद खुदरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, और बर्तन पानी का अबू सईद खुदरी के हाथ में था। तो जब जंगल आ गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अबू सईद, ये पानी का बर्तन, ये बंदना, ये लोटा मुझे दे दो, मैं जा रहा हूं और तुम इसी दरख्त के पास बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं, फिर वापस चलता हूं। अबू सईद खुदरी ने पानी का बर्तन दे दिया। अल्लाह के नबी क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए। कई दरख्तों की आड़ में झाड़ियों को क्रॉस करते हुए आप चले गए और दरख्त की आड़ में बैठ गए।
इधर अबू सईद खुदरी जिस पेड़ के नीचे, जिस दरख्त के नीचे बैठे थे, उसके ऊपर चिड़िया के दो बच्चों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। गौरैया, चिड़िया के जो छोटे छोटे चूजे बच्चे ची 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 कर रहे। अबू सईद खुदरी को वो बच्चे बहुत पसंद आए। वो दरख्त पर चढ़ गए और उन्होंने उस चिड़िया के दोनों बच्चों को उठा लिया, एक इसमें एक इसमें, और सोचने लगे इनको घर ले जाएंगे, इनको दाना न खिलाएंगे, पालेंगे और इनको बड़ा करेंगे। वो पसंद आ गए उनको। थोड़ी देर के बाद चिड़िया अपने मुंह में दाना लेकर आई। वो दाना चुनने गई थी अपने बच्चों के लिए। चिड़िया थोड़ी देर के बाद आती है, उसके मुंह में दाना था। वो घोंसले में गई, क्या देखती है कि मैं घोंसले में तो मेरे बच्चे ही नहीं है। उसने वो दाना घोंसले में डाल दिया और ची ची करने लगी। जब चिड़िया ने ची ची की तो अबू सईद खुदरी के हाथ के बच्चे भी ची ची करने लगे, गोया कि वो अपनी माँ की आवाज सुनकर बोलने लगे। और चिड़िया के बच्चों की आवाज उसकी माँ ने सुन ली तो देखा कि वो तो नीचे है। वो ऊपर से आती और अबू सईद खुदरी के सर पर एक पर मारती और उड़ जाती, गोया कि वो उनसे ये कह रही हो, अय अबू सईद, मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो। अय अबू सईद, तुमने इन बच्चों को क्यों ले लिया? शायद वो यही कहना चाहती थी। अबू सईद उन बच्चों को देखते, जैसे ही नीचे देखते वो चिड़िया फिर आती और फिर उनके सामने से गुजर जाती। यानी ये चाहती थी कि जल्दी से मेरे बच्चों को छोड़ दो। उधर अल्लाह के रसूल लेटरिन से फारिग होकर आ रहे थे, क्या देखते हैं कि अबू सईद खुदरी के सर के ऊपर चिड़िया मुंडला रही है। अबू सईद खुदरी के हाथ में बच्चे हैं। करीब आते अल्लाह के नबी तो कहते हैं, हाय अबू सईद, तुमने चिड़िया के दिल को दुखा दिया, उसके बच्चों को उससे छीन कर। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत बच्चों के साथ, चिड़िया के साथ। आय अबू सईद, इन दोनों बच्चों को छोड़ दो। आय अबू सईद, इन दोनों बच्चों को रिहा कर दो, छोड़ दो। जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, चिड़िया को भी, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। मुर्ग लड़ाने वालों, परिंदों को आपस में लड़ाकर पैसा कमाने वालों, हराम है चिड़ियों को लड़ाना, मुर्ग को लड़ाना, जख्मी कर देना, लड़ लड़कर लहू लुहान कर देना, और इस चीज के बाद जो पैसा तुम्हें मिलता है उसको तुम अपने बीवी बच्चों को खिलाते हो। हराम है ये कमाई, हराम है ये कमाई, तुम्हारे लिए नहीं कर सकते हो, ऐसा जायज नहीं है। जैसे अबू सईद ने उन बच्चों को छोड़ा, चिड़िया जल्दी से आई, चोंच से एक बच्चे को पकड़ा और उड़ती हुई ले गई, घोंसले में छोड़ाई और जल्दी से आई। वो अपने दूसरे बच्चे को भी चोंच से दबाती है और घोंसले में ले जाती है। अबू सईद खुदरी कहते हैं, 4-5 दिन के बाद मैं फिर उसी जंगल से गुजरा। मैं कुछ दाना लेकर आया था कि चले उस चिड़िया के घोंसले में मैं ये दाना रख दूंगा, लेकिन क्या देखता हूं, अब न चिड़िया है न घोंसला है, न चिड़िया के दोनों बच्चे आए। यानी इस हादसे के बाद चिड़िया ये समझ गई कि मेरे बच्चे यहाँ महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आज किसी ने उतार लिए, कल फिर कोई ले लेगा। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर किसी सुनसान जगह पर, अनजान जगह पर चली गई ताकि उसके बच्चों पर कोई हमला न करे और कब्जा न करे। मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये देखना और रोते हुए कहना क्या अबू सईद, चिड़िया को उसके बच्चे दे दो। ये वाकया हमें ये बतला रहा है कि इंसानियत का सबसे बड़ा हीरो अगर इस दुनिया में कोई गुजरा है तो वो हस्ती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो एक चिड़िया से उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी छीनना गवारा नहीं कर रहे हैं। वो इंसानियत की मौत कैसे गवारा कर सकते हैं?
यहाँ तो खुशी होती है और जश्न मनाया जाता है कि आज हमने फला फला धर्म के मानने वालों पर गोलियां चलाई हैं, आज हमने फला की मोब लिंचिंग की है, बाकायदा उसकी वीडियो बनाई जाती है और बहादुरी के साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए जाते हैं। उनको मालूम है हम चंद दिनों के लिए अंदर जाएंगे और उसके बाद फिर हमारी जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सारी संस्थाएं तो मुट्ठी में है हमारे आका के। इस्लाम की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार कौन है और इंसानियत सबसे ज्यादा कहां मिलेगी आपको। चिड़िया के बच्चों तक पर रहा, चिड़िया के ताल्लुक से या जानवरों के ताल्लुक से एक वाक़े के बाद फिर हम दूसरी तरफ आते हैं। एक और वाक़या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी है, आप अपने चंद सहाबा के साथ अबू दाऊद शरीफ की हदीस, एक अंसारी नौजवान के बाग में गए, बाग गार्डन, एक बाग में गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस अंसारी ने देखते ही कहा अल्लाह के नबी हमारे यहाँ। सहाबा जल्दी से दस्तरखान लगा दिया और अल्लाह के नबी खजूर खाइए, कुछ ताजा, कुछ कच्चे, कुछ पके, हर किस्म के खजूर तोड़ के लाया वो नौजवान और रख दिए, अल्लाह के रसूल इनको खाइए। अल्लाह के नबी ने खजूर उठाया और देखो मंजर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर उठाया और उस खजूर को अपने मुंह तक ले गए, अभी खाया नहीं, ऐसे खाने ही वाले थे। अचानक नजर पड़ी कि मेरी आंखों के सामने एक ऊंट बंधा हुआ है, ऊंट, और उसकी आंखों में आंसू हैं। ऊंट को रोते हुए देखा, सही हदीस। उस ऊंट की आंखों में जब आपने आंसू देखे तो जो खजूर मुंह तक ले गए थे वो रख दिया, नहीं खाया, उठे और उस ऊंट के पास चले गए। ऊंट की आंखों में आंसू थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट के सर को अपने हाथ से ऐसे सहलाया, उसके आंसू जैसे पोंछ रहे हो, जैसे हम लोग किसी रोने वाले बच्चे को पूछते हैं बेटा चुप हो जाना, नहीं चुप, ऐसे अल्लाह के रसूल ने उसके अपने हाथ उस ऊंट के आंख पर ऐसे, सर पर ऐसे फेरा और जैसे ही उस ऊंट के सर पे आपने अपना हाथ फेरा चेहरे पर, उस ऊंट ने अपना सर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने से चिपका दिया। उस ऊंट ने अपना सर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने से चिपका दिया, रोता रहा और आप उसके सर को उस वक्त तक सहलाते रहे जब तक कि वो ऊंट चुप नहीं हो गया। जब उसके आंसू बंद हो गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? या ये फरमाया लिमन हाज़ल जमल, ये ऊंट किसका है? रावी को शक है इसलिए उसने दोनों बातें कह दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो ये कहा लिमन हाज़ल जमल, ये ऊंट किसका है, या आपने ये फरमाया मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? इस ऊंट का दाता, रखवाला, खिलाने पिलाने वाला, इस ऊंट का असली मालिक कौन है? वो अंसारी नौजवान हंसते हुए आया, अल्लाह के रसूल मैं, मेरा है ऊंट, मैं मालिक हूं इस ऊंट का। अल्लाह के नबी फरमाते इधर आओ, करीब हुआ, तुम्हारे इस ऊंट ने अभी अभी मुझसे शिकायत की है, तुम्हारे इस ऊंट ने अभी अभी मुझसे ये शिकायत की है। ऊंट ने शिकायत की है? हाँ। क्या? इस ऊंट ने मुझसे अभी ये कहा है कि अल्लाह के नबी मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा मालिक मेरी ताकत से ज्यादा बोझ मेरे ऊपर लादता है, मुझसे मेरी ताकत से ज्यादा काम लेता है, मुझे मेरी ताकत से ज्यादा पैदल चलाता है, मेरे ऊपर मेरी ताकत से ज्यादा सामान लादता है।
और इतना काम करने के बाद भी फिर भी मुझे पेट भर के खाना नहीं देता। क्या ये सही है? ऊंट का मालिक झुठला नहीं सका। वो अंसारी नौजवान कहता, अल्लाह के नबी, इस ऊंट ने जो कुछ भी आपसे कहा है उसका एक एक लफ्ज बिल्कुल सच्चा है। ये ऊंट झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद इस ऊंट के ऊपर मैं जरूरत से ज्यादा सामान नहीं ला दूंगा और इसको पूरा पेट भर के खाना दूंगा, चारा दूंगा, गिज़ा दूंगा। आइए आप हमारे दस्तरखान पर चलिए, पहले आप खजूर खा लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ अंसारी, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ऊंट भूखा रह जाए और मोहम्मद पेट भर के खजूर खा ले, ये मैंने सीखा ही नहीं है, मैं इसलिए आया ही नहीं हूं। जब तक इस ऊंट को पेट भर के चारा नहीं दे देगा और मेरी आंखों के सामने इस ऊंट का पेट नहीं भर जाएगा, तब तक मैं तेरे दस्तरखान से खजूर नहीं खाऊंगा, कोई चीज नहीं खाऊंगा। पहले इसको खिलाओ, ये भी अल्लाह की मखलूक है। और जब तक उस ऊंट ने खा नहीं लिया तब तक अल्लाह के रसूल ने खजूर नहीं खाया। एक जानवर का भूखा रहना भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को गवारा नहीं। आए ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठने वालों, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम सो कैसे जाते हो? एयर कंडीशन रूम्स के अंदर तुम्हें आराम से नींद कैसे आ जाती है, जबकि तुम्हारी रियाया भूखी है, भूखमरी का शिकार है और महंगाई ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। आज वो अपने बच्चों को खिला नहीं सकते और पिला नहीं सकते, तुम कैसे आराम से सो जाते हो? सीखो हुकूमत कैसे चलाना चाहिए। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस्लाम की दृष्टि से देखो, तुम्हें पेट भर के खाना कैसे गवारा कर लेते हो? तो कैसे तुम्हारे पेट में अन्न चला जाता है और पच भी जाता है और लैट्रिन के रास्ते से बाहर भी निकल जाता है, तुम्हारा पेट खराब नहीं होता है, ये खाना पीना तुम्हें हजम कैसे हो जाता है? जबकि तुम्हारी रियाया और आवाम और पब्लिक भूख से बिलबिला रही है और तड़प रही है। हमारे नबी को तो भूख, ऊंट का भूखा रहना भी गवारा नहीं।